आनंद क्लास में स्वागत है आपका। अब मैं इससे पहले मैंने विद्युत धारा के बारे में मैंने कुछ और चीज़ बताया था, जिस एक दूसरे को समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके बारे में बताया। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है वो बताए थे। आवेश के बाद मैंने बताया था क्या कहते हैं चालक कुचालक के बारे में, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, इस तरह के बारे में मैंने आपको इस सब के बारे में बताया। अब जो बेसिक्स है अब उसके बारे वो बेसिक्स था जिसमें आवेश कैसे उत्पन्न हुआ था, इसमें भी बताया था। आवेश को हम जोड़ सकते हैं, आवेश को हम आपस में जोड़ सकते हैं, आवेश को जोड़ सकते हैं, आवेश को घटा सकते हैं। आवेश क्वांटाइज होता है, जिसे मैंने आपको बताया था। जो आवेश होता है हमेशा कूलाम जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है हमेशा 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है मैंने आपको बताया था। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मैंने आपको बताया था हमेशा इसी के मल्टीपल में जो भी काम होगा, इसी के मल्टीपल में 16 होगा, 32 होगा, 16 48 होगा, 16 4 64 होगा, इसी के फॉर्म में होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक ना। तो इसके बारे में इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि विद्युत धारा कहते किसको हैं। तो वही है विद्युत धारा प्रति एकांक समय में, यानी प्रति एकांक समय में प्रवाह होने वाली आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यानी प्रति एकांक समय में प्रवाह होने का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि प्रति एकांक समय में मतलब 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में जितना चार्ज, जितना आवेश, जितना विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, यानी जितना आवेश प्रवाहित हो जाए, यानी कि आवेश का मतलब क्यू प्रवाहित हो जाए, यानी कि 1 सेकेंड में जितना क्यू प्रवाहित हो जाता है वह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा कहलाता है। तो इसको ये एक बेसिक यूनिट है, बेसिक मात्रक। हमारा जब 7 मात्रक होता था हमारे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में 7 मात्रक में से एक मात्रक जो होता है आधारी मात्रक, वो है इसका ये मात्रक, जिसको कहते हैं विद्युत धारा का मात्रक। आप क्या जानते हैं, एम्पेयर, है ना। एम्पेयर को कैसे नाम देते हैं, ए से नाम देते थे, ए से बताते थे हम आपको, ठीक ना। इसका एक और ऐसा मात्रक हो सकता है, यहाँ देखिए कूलाम का ऐसा मात्रक मैंने आपको बताया। कूलाम का ऐसा मात्रक मैंने क्या बताया, कूलाम का ऐसा मात्रक। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम, है ना। और ये टाइम है, टाइम का ऐसा मात्रक सेकंड होता है, यानी इसका ऐसा मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका ऐसा मात्रक क्या हुआ, कूलाम प्रति सेकंड होता है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलाम आवेश, यानी कि अगर कहीं से प्रवाहित हो जाए 1 सेकेंड में, तो उसको हम कितना एम्पेयर कहेंगे बताइए। कूलाम अगर मेरे पास आई कहेगा, 1 एम्पेयर किसको कहते हैं, तो 1 एम्पेयर कहेगा 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम आवेश कहीं से निकल जाए 1 समय में, 1 सेकेंड में, तो वह क्या कहलाता है, 1 एम्पेयर, ठीक ना। तो 1 एम्पेयर का मुझे पता चल गया कि 1 एम्पेयर क्या होता है। तो 1 एम्पेयर मुझे कैसे पता चलता है, तो 1 सेकेंड में कहीं से भी 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित हो जाए वो क्या कहलाता है, 1 एम्पेयर। अब एक सोचिए, एक थोड़ा सा हमको ये समझ में आना चाहिए कि 1 कूलाम कहते किसको, 1 कूलाम कितना होता है। तो 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो देखिए 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी इतना इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए वो क्या कहलाता है, 1 एम्पेयर। ये कैसे आया, तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है ना। तो 1 कूलाम पर कितना चार्ज होगा, तो ये सारा बटा में चला आएगा, 1/1.6 × 10⁻19, है ना। तो ये वाला जब हम ऊपर ले जाएंगे तो आप देखिए, एक इसको दशमलव काटेंगे तो 10 चला जाएगा, उस पर 10 चला जाएगा बटा 16, ठीक है। ये 10⁻19 है, 1 शून्य हम इसका ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 के पावर ऊपर जाकर कितना होता है, 18, है ना। तो आप देखिए 16 × 6 = 96 होता है, उस दशमलव देंगे 40 होगा, 16 दूनी 32 होगा, बच गया 8, 16 × 5 = 80 होगा, है ना, × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम चार्ज पर, 1 कूलाम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 × 10⁻18। यानी इतना इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से प्रवाहित हो जाए, इतना इलेक्ट्रॉन कहीं से प्रवाहित हो जाए कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 एम्पेयर की करंट, 1 एम्पेयर की धारा, है ना, 1 एम्पेयर की धारा। अब कहीं से कोई चार्ज अपने आप फ्लो कैसे हो जाएगा बताइए, आप खुद ही सोचिए कि कहीं से इलेक्ट्रॉन अपने आप कैसे फ्लो कर जाए। फ्लो होने के लिए हमको वहां पर से कोई इसको धक्का मार रहा होगा। याद रखिए, कभी भी करंट आपको कोई नहीं, करंट किसी को कोई नहीं मारता, करंट नहीं मारता, हमेशा मारता है तो विभव मारता है। देखिए हमेशा क्या मारता है, वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज का काम क्या है, वोल्टेज क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये धक्का देता है, धक्का मार मार के इलेक्ट्रॉन्स को। ये अगर 10 वोल्ट का है तो कम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक ना। 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए 1 वोल्ट मार रहा है। अगर 10 वोल्ट जा रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा, है ना। तो वोल्टेज विभव क्या करता है, विभव 1 इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारता है, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारता है, वो इसी कारण से इसका करंट बनता है। तो
विभव क्या होता है कि जब किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य क्या कहता है, जब किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य किया जाता है विभव कहलाता है। यानी कि अनंत से लाने में मतलब, इसका मतलब समझ में नहीं आया। ये विद्युत क्षेत्र है मेरा, मान लो कि ये कोई आवेश होगा, इस आवेश के कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा ये सब आप पढ़िएगा 12th में जाकर के। ये विद्युत क्षेत्र है, एक रीजन है, ये समझ लीजिए एक तरह से इस रीजन है। इस रीजन में एक चार्ज आवेश को लाए, आवेश को उठा करके ला रहे इस क्षेत्र में ले गए। इस क्षेत्र में ले गए तो ये मान लिया अगर मेरे पास ये पहले से धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, कहीं आवेश है, इसको मैं लाऊंगा तो एक दूसरे को दूर करेगा। तो वो जो दूर करेगा ना, तो मैं इसको खींच के ला रहा हूं तो मुझे ताकत लगाना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को विभव कहते हैं, है ना। यानी कि ये क्या समझ रहे हैं कि जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो काम करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। उसका ऐसा ही मात्रा, विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो V बराबर क्या पढ़ते हैं, W बटा Q। W क्या है, एकांक आवेश है, और W क्या है, जो हम वहां से यहाँ तक लाने में जो वर्क किए वो वर्क है, और V इक्वल्स टू क्या, उसी W बटा Q होता है। इसका ऐसा ही मात्रा एक और होता है, वर्क का क्या होता है, जूल, और कुलाम का सेकेंड चार्ज का क्या होता है, कुलाम, यानी जूल प्रति कुलाम भी हो सकता है क्या, विभव का ऐसा ही मात्रा। अब विभव का विभांतर से क्या मतलब है, विभव का विभांतर से बहुत आसान मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अंतर है उसका। मतलब मैंने एक बार इस चार्ज को उठा करके यहाँ लेके आया, एक बार ए के पास लेके उठा करके एक बार ए के पास लेके आया, और एक बार उठा करके मैं यहाँ पर लेके आया। यहाँ तो आप खुद सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक लाने में थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो मैंने कितना काम किया, अंतर, इसका अंतर कितना है, यानी यहाँ पूरा माइनस छोटा, यानी पूरा में से छोटा घटा देंगे तो जो मेरे को डिफरेंस मिलेगा इस दोनों में, उसी को तो हम कहते हैं वर्क, है ना। इसीलिए VAB बराबर क्या होता है, WAB बटे Q। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB, और W को लिख सकते हैं WA माइनस WB डिवाइडेड बाय Q, है ना। इस तरह से भी आप बता सकते हैं चीजों को। तो इसलिए हम क्या, इसका भी ऐसा मात्रक वही हो जाएगा विभव, और विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विभव में अंतर होता है वही विभांतर कहलाता है। आप सिर्फ इसका मतलब यही समझिए, विभांतर का मतलब क्या होता है, विभव में अंतर को हम क्या कहते हैं, विभांतर। ठीक है, ये WAB बटा Q। इसके बारे में इतना समझने के बाद अब हम समझेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स चलती है तो रास्ते में उसको रुकावट क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स चलता है तो पक्का रुकावट आएगा, उस रुकावट के कारण उसमें हीट जनरेट होता है। वही हीट क्या होता है, तार गर्म होकर के तार गला देता है, कभी कभी स्विच शॉर्ट सर्किट होता है, ये सब चीजें इसके बारे में समझेंगे।